दोस्तों बिहार दरोगा एग्जाम में पूछा गया, चलिए हल प्रश्न पत्र देखिए। ये अभी वाला एग्जाम का पेपर है, 3 सितंबर 2023 एग्जाम में पूछा गया। चलिए हल प्रश्न पत्र देखिए। सबसे खास बात यह है दोस्तों कि ये मेंस एग्जाम यानी मेरिट वाला पेपर है। अगर आपका सपना है दोस्तों डबल स्टार का, इसी पेपर में मार्क्स के आधार पर आप दरोगा बनिएगा। तो चलिए आप सभी क्वेश्चन देखिए, कैसे क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, किस लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है, और आप लोगों को डिटेल्स डिस्कशन के साथ उत्तर सभी क्वेश्चन का बताने वाले हैं। तो ये रहा दोस्तों आपके सामने पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है? इसका सही आंसर क्या होगा? आप सभी फटाफट कमेंट करके बताइए। ABCD 4 ऑप्शन में से क्या सही आंसर होगा? ये देखिएगा दोस्तों, इन्फोर्समेंट SI PT 2020 एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। 2020 PT का क्वेश्चन देखिएगा तो यहाँ पर मेंस में हूबहू रिपीट हुआ है। अब दोस्तों आप लोगों को जो इन्वायरमेंट यानी पर्यावरण से रिलेटेड आज से 2 साल पहले ही, पिछली बार 2213 में ही वीडियो प्रोवाइड करवाए थे, देखिएगा तो ये सब सारा कुछ आप लोगों को बताए हुए। अब 5 क्वेश्चन का 5 क्वेश्चन देखिएगा तो यहीं से पूछा गया है, पिछली बार भी उसी से पूछा गया था, इस बार भी। तो कृत्रिम जो होता है दोस्तों मानव निर्मित। अब यहाँ पर देखिएगा वन, घास का मैदान, ये दोनों जो है प्राकृतिक रूप से है। अब तालाब, तो तालाब में क्या होता है दोस्तों कि देखिएगा मैक्सिमम तो मानव निर्मित ही होता है, लेकिन कुछ प्राकृतिक भी होता है। लेकिन धान का जो खेत है दोस्तों, ये फसल जो है ये 100% मानव निर्मित ही है, यानी मनुष्य के द्वारा ही देखिएगा तो खेती की जाती है। इसलिए इसका सही आंसर जो होगा D ऑप्शन होगा। अब 4 में से आपको चूज करना है। अगर धान का खेती ऑप्शन में ना रहे, उस कंडीशन में आपको तालाब आंसर देना है। अगर ये ऑप्शन रहे फसल से रिलेटेड, तब आपको यही ऑप्शन के साथ जाना। अगर नहीं रहे तो तालाब आंसर देना है। यहाँ से क्लियर हो गया, कृत्रिम मतलब होता है मानव निर्मित। चलिए अगला क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र का कौन सा घटक प्रकृति को साफ रखता है? अब ये देखिएगा तो नया टाइप का क्वेश्चन आपको लग रहा होगा। तो देखिए दोस्तों, पारिस्थितिकी तंत्र में 3 घटक है। पहला उत्पादक, दूसरा उपभोक्ता, तीसरा अपघटक। उत्पादक के अंतर्गत जो भोजन अपना स्वयं बनाते हैं यानी पेड़ पौधे। उपभोक्ता के अंतर्गत हम लोग जो पेड़ पौधे यानी उत्पादक पर डिपेंड है। और अपघटक अगर देखिए यहाँ पर कोई भी चीज़ है मर जाएगा तो फिर सड़ा गला के जो नष्ट करता है, तो ये अपघटक का काम होता है। तो इसमें प्रकृति को कौन साफ रखता है? तो अपघटक रखता है। तो अपघटक इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके अंतर्गत जीवाणु, कवक, ये सब हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, तो ये देखिएगा दोस्तों एक्साइज ऐसा 3 सितंबर 2023 मेंस एग्जाम का पेपर है, और दरोगा जो सब इंस्पेक्टर वाला एक्साइज सबका सिलेबस एक ही है। तो यही ऐसा ही पैटर्न आपको दरोगा में भी देखने को मिलेगा। तो इसमें मेंस में क्या होता है कि 25 क्वेश्चन मैथ रीजनिंग से भी पूछा जाता है। तो आगे मैथ रीजनिंग से रिलेटेड भी देखेंगे, पहले आप GK, साइंस, करेंट अफेयर्स ये सब क्वेश्चन देखिए। अगला है विश्व पर्यावरण दिवस। तो 5 जून को मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस, जल दिवस, बिहार दिवस, ये सब आपको याद रखना है, ये सब पूछा जाता है। 22 अप्रैल को हो गया विश्व पृथ्वी दिवस, 22 मार्च को विश्व जल दिवस, बिहार दिवस भी 22 मार्च को मनाया जाता है। जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। अगला देखिएगा, विश्व पृथ्वी सम्मेलन पहली बार कहाँ हुआ था? तो ये जो हुआ था रियो डी जेनेरियो में। और कब हुआ था? तो वर्ष भी पूछा जाता है, 1992 में। ये सब देखिएगा दोस्तों, तो कुछ ऐसे क्वेश्चन है कि प्रीवियस ईयर से हूबहू रिपीट हो गया है। अब इसका आंसर आप सभी बताइए, निम्न में से किसे टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? अभी देखिएगा दोस्तों, तो ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा है, और इसका आंसर क्या होगा आप सभी फटाफट बताइए। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों C ऑप्शन, बिंदेश्वरी पाठक। और देखिएगा तो सुलभ शौचालय के संस्थापक भी है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। बिहार के रहने वाले थे, हाल ही में डेथ हुआ है, इसलिए यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन वैसे तो पहले ही सेट हुआ था, और ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में भी रहा है। तो टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया जो कहा जाता है बिंदेश्वरी पाठक को, सुलभ शौचालय के संस्थापक, ये भी पूछा जा सकता है एग्जाम में। अगला यहाँ पर देखिएगा तो ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र है। ग्लूकोज, चीनी हो गया, ये सब पूछा जाता है। ब्लीचिंग पाउडर, सोडियम कार्बोनेट यानी धोन सोडा, बेकिंग सोडा, आपको ये सब रासायनिक सूत्र जरूर याद रखना है। तो चीनी का यहाँ पर ग्लूकोज का पूछा गया है, तो ग्लूकोज का होता है दोस्तों C6H12O6, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला यहाँ पर देखिएगा, नौकादौड़ प्रतियोगिता किस राज्य से संबंधित है? तो नौकादौड़ प्रतियोगिता जो संबंधित है, ये कई बार आप लोगों को बताए हैं प्रैक्टिस सेट में। तो पिछली बार दरोगा भर्ती समय देखिएगा तो जब आई थी तो उस समय प्रैक्टिस सेट आप लोगों को देते थे। तो नौकादौड़ जो है दोस्तों, ये जो है ओणम त्यौहार के अवसर पर होता है केरल राज्य में। इसके अलावा कंबाला भी याद रखना है, कर्नाटक में भैंस दौड़ प्रतियोगिता है। और तमिलनाडु में होता है जल्लीकट्टू। जल्लीकट्टू जो है इसमें सांडों की लड़ाई इंसान से रिलेटेड है। और ये देश का नाम भी कभी कभी पूछ लिया जाता है कि सांडों से लड़ाई वाला जो है राष्ट्रीय खेल किस देश का? स्पेन का है। जल्लीकट्टू के अवसर पर सांड से लड़ाई हो गया कर्नाटक में। तो कंबाला के अंतर्गत भैंस दौड़ प्रतियोगिता। और केरल तो
ओणम त्यौहार के अवसर पर नौका दौड़। तो यहाँ से आपको ये त्यौहार का नाम भी याद रखना है और क्या चीज़ होता है ये भी, ये कई बार बिहार पुलिस दरोगा में आया हुआ क्वेश्चन ये सब है। तो नौका दौड़ का हो जाएगा केरल। तो हम आप लोगों को दोस्तों जब भी कोई भी प्रीवियस ईयर और सेट प्रोवाइड करवाते हैं तो इसी तरह से डिटेल्स डिस्कशन के साथ। तो अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जुड़ जाइए। ये आपके काम का चैनल है। बिहार दरोगा, बिहार पुलिस सभी परीक्षाओं से संबंधित हर एक अपडेट भी इस चैनल पर मिलता है और साथ में आप लोगों को तैयारी भी करवाते हैं। अगला यहाँ पर देखिएगा तो लोकसभा के कुल सदस्यों का कितना प्रतिशत मंत्री बन सकता है। अब देखिए लोकसभा में सदस्यों को देखिएगा तो इस अभी वर्तमान में 545, तो अब इसका कितना प्रतिशत मंत्री बन सकता है, कुछ लिमिट तो होना चाहिए। ये नहीं है कि 100-200 को मंत्री बना देंगे। तो इसमें जो लिमिट है दोस्तों, अधिकतम का कंडीशन है 15%। तो ये नया टाइप का क्वेश्चन आया हुआ है, तो 15%। अगला यहाँ पर देखिएगा एक फसल से रिलेटेड पूछा गया, अच्छा सा क्वेश्चन है। तो ये तो आपको दिक्कत नहीं हुआ होगा अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से है तो। देखिए यहाँ पर होता है कि एक फसल में सबसे पहले क्या करते हैं, खेत को जोतते हैं, जुताई हो गया, इसके बाद बीज को बोते हैं यानी बुआई हो गया, इसके बाद फिर सिंचाई यानी इसको खेत को पटाते हैं, इस तरह से होगा निराई। निराई का मतलब होता है खरपतवार, अगर उसके अंतर्गत कुछ भी घास ये सब आ गया है तो इसको बाहर निकालना, ये हो गया। फिर इसके बाद इसमें फसल और लास्ट में क्या होता है, कटाई। इस तरह से यहाँ पर सीरियल से ये होगा। निराई का मतलब होता है खरपतवार। अगला है विश्व का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र किस राज्य में है। तो ये करंट अफेयर से रिलेटेड है और अभी देखिएगा तो हिमाचल प्रदेश में, तो इससे पहले भी पूछा गया है, ये हिमाचल प्रदेश संबंधित है। तासी गांग गांव का नाम है। तो यहीं पर सबसे अधिक विश्व का सबसे ऊंचा पोलिंग यहाँ पर बूथ बनाया गया था। तो हिमाचल प्रदेश राज्य का नाम और जगह का नाम भी आपको याद रखना है। तो एग्जाम में ये पूछा गया था, तासी गांग जगह का नाम पूछा गया था। अगला चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम क्या है। तो आप में से ये क्वेश्चन तो किसी को भी गलत नहीं होगा, क्योंकि चंद्रयान 3 देखिएगा अभी लेटेस्ट से रिलेटेड है। तो इसमें लैंडर का जो नाम है दोस्तों विक्रम है और प्रज्ञान हो गया रोवर का नाम, तो विक्रम इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र शासित प्रदेश के बारे में वर्णन है। तो टोटल भाग यहाँ पर हो गया, तो 22 भाग में से भाग 8 में केंद्र शासित प्रदेश के बारे में वर्णन है। अगला है वर्ष 2026 में फीफा विश्व कप का आयोजन होगा। अभी दोस्तों अगर आप सभी बिहार पुलिस वाला अगर फॉर्म आप में से भरे हैं, तो अगर आप अपनी तैयारी में और चाहते हैं कि 4 चंद लग जाए, तो अभी देखिएगा दोस्तों प्रीवियस ईयर से अच्छा खासा क्वेश्चन रिपीट हुआ है। हम आप लोगों को एप्लीकेशन पर क्या किए हैं दोस्तों कि जितने भी प्रीवियस ईयर है, चाहे एसआई का हो, बिहार एसएससी, बीपीएससी, बिहार पुलिस, सभी का 1 लाइनर फॉर्मेट में आप लोगों को दे दिया है, जिससे आप सभी आसानी से 4-5 बार पढ़िएगा, याद हो जाएगा और एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चन बना पाइएगा। इसके अलावा अभी आपको बहुत ज़्यादा समय तो नहीं बचा हुआ, तो जितने भी टॉप VVI टॉपिक है सारा कुछ फोल्डर वाइज आप लोगों को मिल गया है और कोर्स का प्राइस भी बहुत ही कम कर दिया है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका आसानी से रिजल्ट हो जाए, रिजल्ट को लेकर ये नहीं कि हो या ना हो, तो कटअप आपको इतनी बेहतरीन तैयारी अगले 20 दिनों में हो जाएगा। कटअप से आपका 5-10 मार्क्स अधिक ही आएगा। तो फटाफट जाइए, आप सभी एप्लीकेशन से जुड़ करके बिहार पुलिस की संपूर्ण तैयारी के लिए जुड़ सकते हैं। और दरोगा का भी दोस्तों स्पेशल कोर्स आने वाला है, तो दरोगा के लिए भी जल्द ही आप लोगों के लेकर आएंगे। यहाँ पर देखिएगा वर्ष 2026 में फीफा विश्व कप का आयोजन होगा। तो फीफा का जो है दोस्तों अभी पिछला नहीं पूछा जा रहा है, 2022 का कहाँ हुआ था, तो कतर में। 2026 का जो है अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको सभी हो जाएगा इसमें, ये आपको याद रखना है। अगला है राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिनों के लिए रोक कर रख सकता है। तो राज्यसभा धन विधेयक को 2 सप्ताह यानी कि 14 दिनों के लिए रोक कर रख सकता है। अगला है निम्न को सही सुमेलित कीजिए। तो ये देखिए दोस्तों पिछली बार 2446 पीटी में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, सेम ही क्वेश्चन ये पूछा गया था सीरियल से सजाने के लिए। तो चंपारण सत्याग्रह 1917 सही है, अहमदाबाद मिल हड़ताल 1918, खेरा सत्याग्रह 1918, असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू और 22 खत्म। अगला है निम्न में से कौन सा हार्मोन मनुष्य में नहीं पाया जाता है। तो ये देखिएगा तो यहाँ पर पिछली बार भी दरोगा एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो यहाँ पर पिछली बार ऑक्सीजन से रिलेटेड पूछा गया था, इस बार साइटोकाइनिन पूछा गया। तो साइटोकाइनिन और ऑक्सीजन दोनों जो है दोस्तों पादप हार्मोन है, यानी पौधे से संबंधित है, तो ये मनुष्य में नहीं पाया जाता है। अगला है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल कितने भाषा है। तो मूल रूप से देखिएगा तो अनुसूची 8 थी, फिर बाद में 4 संशोधित होकर के ऐड हुआ तो 12 हो गया। तो 8वीं अनुसूची जब संविधान बना था दोस्तों, तो उस समय मूल रूप से 14 भाषाओं का उल्लेख था, फिर इसमें और 8 भाषा ऐड हो करके अभी वर्तमान की बात करें टोटल कितने भाषा है, 22 भाषा है।
अगला है नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। तो पिछली बार देखिएगा इसी पीटी एग्जाम में 16 जुलाई को क्या था, दक्षिण भारत का पूछा गया था। इस बार नीलगिरी का सबसे ऊंची चोटी पूछा गया है, तो डोडा बेटा हो जाएगा। अगला है विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र होना चाहिए। तो विधानसभा का सदस्य यानी एमएलए बनने के लिए दोस्तों मिनिमम का कंडीशन 25 साल है। विधान परिषद, तो बिहार में देखिएगा विधान परिषद भी है, 75 सीट है। तो विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए मिनिमम एज का कंडीशन है 30 साल। अगला है राज्य से संबंधित विषय पर विधेयक पारित होने के लिए राज्यसभा में बहुमत होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर जो बिल पास होता है लोकसभा राज्यसभा में, तो साधारण विशेष इस तरह से अलग अलग, तो कुछ ऐसे है जिसमें आधे से अधिक 50% से अधिक होना चाहिए। कुछ ऐसे होता है जिसमें 2/3 बहुमत होना चाहिए। अगर राज्य से संबंधित कोई विषय है उस पर अगर बिल पास होना है तो इसके लिए 2/3 बहुमत होना चाहिए। तो ये पूछा गया है क्वेश्चन। अगला है निम्न में से कौन सा बिहार का गोखुर झील है। तो कांवर झील कहाँ है, तो बेगूसराय में है। और देखिएगा तो ये बहुत ज़्यादा न्यूज में भी रहा है, रामसर साइट में इसको शामिल किया गया है। तो बिहार का ये जो झील है दोस्तों गोखुर झील है। बूढ़ी गंडक नदी के धारा बदलने के कारण से झील का ये निर्माण हुआ है। अगला है निम्न में से किस कमीशन में कोई भी भारतीय नहीं था। तो सैमन कमीशन में कोई भी भारतीय नहीं था, इस कारण से इसका बहुत ज़्यादा विरोध हुआ था। अगला है नौसेना विद्रोह का नेतृत्व किसने किया। तो नौसेना विद्रोह का नेतृत्व, ये नए टाइप का क्वेश्चन है, MS खान। और आप लोगों को दोस्तों ये पेपर कैसा लग रहा है आप सभी कमेंट करके बताइए। आसान लग रहा है या फिर अच्छे लेवल का क्वेश्चन कैसे क्या लग रहा है ज़रूर बताइए। अब देखिए इसमें आसान भी है, तो ये है कि 20 क्वेश्चन अच्छे लेवल का पूछा गया है। इसमें से 10 बार ऐसे है कि बिल्कुल नए टाइप का ही क्वेश्चन आया है। अगला यहाँ पर देखिएगा लैक्टोमीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो लैक्टोमीटर का जो प्रयोग करते हैं दूध की शुद्धता मापने के लिए, और ये जो है आर्किमिडीज के सिद्धांत पर वर्क करता है। अगला है अमरावती किसकी राजधानी है। तो आंध्र प्रदेश की राजधानी है और तेलंगाना का हो जाएगा हैदराबाद। अगला है भारत का देशांतरीय विस्तार है, तो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट, तो ये हो जाएगा। अगला है निम्न में से कौन सा ग्रह नीला है। तो इसमें से जो हो जाएगा दोस्तों, पृथ्वी नहीं था ऑप्शन में, ये मत सोचिएगा पृथ्वी, तो इसमें नेपच्यून वाला होगा। सुलभ शौचालय के संस्थापक तो बिंदेश्वरी पाठक, ये शुरू में भी आप देख लिए। अगला है मिशन इंद्रधनुष का संबंध है। मिशन इंद्रधनुष दोस्तों बिहार में अब तक 10 अलग अलग परीक्षाओं में 10-10 बार ये रिपीट हो गया है क्वेश्चन। दरोगा में ही देखिएगा तो 3 से 4 बार ये पूछा जा चुका है क्वेश्चन। तो मिशन इंद्रधनुष जो है दोस्तों बच्चों की टीकाकरण से संबंधित है। इंद्रधनुष में 7 रंग होता है, तो इसी तरह से बच्चों को 7 अलग अलग तरीके का टीका देना है जिससे बीमारियों से रक्षा हो, तो ये टीकाकरण से है। अगला है लक्ष्य। तो लक्ष्य यहाँ पर देखिएगा तो DRDO द्वारा विकसित वायुयान है। यहाँ पर ये पूछा गया था कि लक्ष्य क्या है, तो अलग अलग ऑप्शन यहाँ पर दिया गया था। तो DRDO द्वारा विकसित एक वायुयान है, विशेष वायुयान। अगला है पौधे में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सहायक होता है। तो पौधे में दोस्तों प्रकाश संश्लेषण में जो सहायक होता है क्लोरोफिल का रंग होता है हरा। अगला है मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। तो मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग जो है सेरिब्रम है। अब ये जो दिख रहा है दोस्तों लघु पठन के समय, ये देखिए 2446 यानी 2019 पीटी में दरोगा में पूछा हुआ सेम क्वेश्चन है। लघु पठन यानी शॉर्ट सर्किट, यानी जब ये शॉर्ट सर्किट होगा तो उस समय तो करंट का मान बढ़ जाता है। अगला है पंचायती राज लागू किया गया है। तो 73 में संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज लागू किया गया है। अगला है संपत्ति का अधिकार हटाया गया है। तो संपत्ति का अधिकार हटाया जो गया है दोस्तों 44वां संविधान संशोधन द्वारा। और देखिएगा तो संपत्ति का अधिकार ये मौलिक अधिकार में नहीं है, ये भी कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला है रानी दुर्गावती महारानी थी। तो रानी दुर्गावती जो महारानी थी गोंडवाना क्षेत्र की। अगला है रथ पैगोडा का निर्माण। तो ये जो हुआ था दोस्तों पल्लव वंश के शासनकाल में, और ये भी पूछा जाएगा किसने करवाया था। तो नरसिंह वर्मन प्रथम ने। ये राजा का नाम भी आपको साथ ही याद रखना है। अगला है नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक है। ये भी दरोगा में आया हुआ क्वेश्चन, वैसे ये बेसिक है तो आपको पता ही होगा। अगला है कर्क रेखा किस राज्य से गुजरती है। तो हर बार दोस्तों दरोगा पीटी में यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है, तो सभी 8 राज्यों का नाम याद रखिएगा। कभी ये पूछ लिया जाता है कहाँ से नहीं गुजरती है, कहाँ से गुजरेगी। कर्क रेखा के ठीक उत्तर ठीक दक्षिण कौन सा राज्य है। तो यहाँ पर ऑप्शन के अनुसार जो था दोस्तों मध्य प्रदेश होगा, और बाकी आपको याद ही आठना। अगला है निम्न में से कौन सी कोसी की सहायक नदी नहीं है। तो कोसी की सहायक नदी बूढ़ी गंडक नहीं है दोस्तों, इसमें से बूढ़ी गंडक हो जाएगा। और कोसी नदी जो है देखिएगा नेपाल से निकलती है सप्तकोशी से, और ये गंगा नदी में मिलती है।
भागलपुर के पास कुर्सेला नामक जगह पर। अगला है ध्वनि का तारतम्य निर्भर करता है, तो ध्वनि का तारतम्य जो निर्भर करता है आवृत्ति पर, तीव्रता, आयाम पर डिपेंड करता है। यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, तो रीजनिंग वाला अगर आप एग्जाम दिए हैं 3 सितंबर वाला, तो आप सभी कमेंट करके बताइए क्वेश्चन क्या था। रीजनिंग में ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन पूछा गया था कि पिता से रिलेटेड, तो क्या क्वेश्चन था आप सभी बताइए, जिससे हम आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में सभी क्वेश्चन लेकर आए। अभी और बहुत सारा क्वेश्चन आगे देखिए आप सभी, तो आप कमेंट करके बताइए। इसी तरह से देखिएगा रीजनिंग में एक डायरेक्शन दिशा से संबंधित भी पूछा गया था, उत्तर पश्चिम पूर्व, इस तरह से। मैथ में, तो मैथ में दोस्तों साधारण ब्याज से एक क्वेश्चन आया था। ये मेंस वाला पेपर है, तो मेंस वाले पेपर में क्या होता है दोस्तों कि 25 क्वेश्चन मैथ रीजनिंग से पूछा जाता है, जिसमें 12-13 यानी मैक्सिमम वेटेज जो रहता है 14-15 तक मैथ का रहता है, और बाकी 10-12 क्वेश्चन रीजनिंग से पूछा जाता है। तो अगर आपका सपना है दरोगा बनने का दोस्तों, तो चाहिएगा कि बिना मैथ रीजनिंग पढ़े बन पाए, तो ये संभव नहीं है, क्योंकि मेंस आपको मैथ रीजनिंग अगर 25 है तो 25 में से 25 आपका सही होगा, तभी आप पूरा का पूरा अच्छा स्कोर कर पाइएगा। इसी एग्जाम में बात करें कट ऑफ की, तो लगभग 82-83 कट ऑफ जाएगा, इससे प्लस ही जाएगा, कम नहीं जाएगा। तो मैथ रीजनिंग जब आपका 25 का 25 बनेगा, तो फिर आप पूरा का पूरा स्कोर कर लीजिएगा। इसी तरह से मैथ में एक टाइम एंड वर्क से रिलेटेड था, मजदूर से रिलेटेड क्वेश्चन, और एक एज से रिलेटेड था मैथ में, फादर पिता की आयु से संबंधित। रीजनिंग में सीरीज, तो सीरीज से दोस्तों 3-4 क्वेश्चन पूछा गया। तो सीरीज वाला क्या था, एक अल्फ़ाबेटिक सीरीज से संबंधित था, बाकी यहाँ पर नंबर से रिलेटेड। तो आप सभी कमेंट करके ज़रूर बताइए, अगर आप एग्जाम दिए हैं तो आपको तो फायदा होगा ही, बाकी जो अन्य छात्र हैं ये भी देख लेंगे कैसे क्या पेपर लेवल था। यहाँ पर क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग का वर्णन है। तो निर्वाचन आयोग का जो वर्णन है अनुच्छेद 324 में, वोट देने का अधिकार है अनुच्छेद 326 में, मतदान के लिए मिनिमम एज का कंडीशन 18 साल है। ये पूछा जाता है, दोनों जरूरी है। तो सही आंसर जो इसका होगा, निर्वाचन आयोग का वर्णन है अनुच्छेद 324 में और संविधान के भाग 15 में। अगला है रीजनिंग लाइन से संबंधित एक क्वेश्चन था, कुल कितना व्यक्ति होगा एक लाइन कतार में बैठे हुए हैं। अगला है दोस्तों कोठारी आयोग का संबंध है, तो कोठारी आयोग का संबंध है शिक्षा से। तूतीकोरिन बंदरगाह भारत के किस राज्य में है, तो तूतीकोरिन बंदरगाह भारत के तमिलनाडु राज्य में है। फॉरवर्ड पार्टी की स्थापना किसने की, सुभाष चंद्र बोस ने की। अगला देखिएगा तो सर्वोच्चता का नीति किसका है, तो वारेन हेस्टिंग्स। इस तरह का कुछ क्वेश्चन आपको बिल्कुल नए टाइप को देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर ये नहीं है कि आपको सभी 100 में से 100 बनाना है, 90 बनाना है, ऐसा तो है नहीं। कटअप देखिएगा तो 80-82 के लगभग में जाता है। जो आप पढ़े हैं उससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए रिजल्ट के लिए। एक मैथ में यहाँ पर आयत वर्ग से संबंधित भी क्वेश्चन पूछा गया था। अभी जो भी क्वेश्चन आप लोग करवा रहे हैं दोस्तों, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन करवा रहे हैं। अगला है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर है। तो 2011 के अनुसार बिहार की, यहाँ पर भारत का है तो 73% है। अगला है नरोरा परमाणु रिएक्टर भारत के किस राज्य में। देखिए परमाणु रिएक्टर बिहार एसआई का फेवरेट टॉपिक है, ये आपको देख करके जाना है, तो उत्तर प्रदेश में है। अगला है बर्फ हाइड्रोजन के आणविक ठोस का उदाहरण है। तो यहाँ पर था कि बर्फ किस प्रकार के हाइड्रोजन के उदाहरण है, तो ये आणविक ठोस का उदाहरण है। बॉन्ड से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। बर्फ यानी कि यहाँ पर जल हो गया, H2O संबंधित यहाँ पर, तो हाइड्रोजन के आणविक ठोस, वैसे बर्फ ठोस ही होता है। अगला है भारत का पहला सीमेंट फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया गया। तो भारत का पहला सीमेंट फैक्ट्री दोस्तों चेन्नई में स्थापित किया गया। अगला है सीता जयंती कब मनाया जाता है। अब देखिए इस तरह से त्यौहार से रिलेटेड भी चीज़ें आपसे पूछ दिया जाएगा, तो थोड़ा ध्यान रखना आपको। जैसे वर्ष का पहला महीना जो होता है हिंदी कैलेंडर में चैत्र होता है, अंतिम महीना फाल्गुन होता है। तो ये देखिएगा इस बार सीता जयंती के बारे में पूछा गया है। तो ये जो मनाया जाता है दोस्तों, जैसे रक्षाबंधन और का ही पूछ दिया जाता है, होली किस दिन, ये सब आपको याद रखना है। तो वैशाख महीना में शुक्ल नवमी को ये सीता जयंती मनाया जाता है। अगला है उत्प्रेरक का काम क्या होता है। उत्प्रेरक के बारे में आप सभी जानते हैं कि इसका काम होता है अभिक्रिया की गति को बढ़ाना। अगला है रीजनिंग में तो पेपर फोल्डिंग से संबंधित और मिरर इमेज से संबंधित भी क्वेश्चन पूछा गया है। अगला है दोस्तों सैंधव सभ्यता का सबसे बड़ा स्नानागार कहाँ मिला था। तो ये तो आपको याद ही होगा, देखिएगा तो ये भी क्वेश्चन है। तो सैंधव सभ्यता का सबसे बड़ा स्नानागार जो मिला है, स्नान करने वाला, तो ये जो मिला है दोस्तों मोहनजोदड़ो से। तो मोहनजोदड़ो इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है गति के नियम को किसने प्रतिपादित किया है। तो गति के नियम को न्यूटन ने प्रतिपादित किया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है रीजनिंग का, यहाँ पर देखिएगा तो ये मिरर इमेज से संबंधित। इसके बाद इलाहाबाद संधि संबंधित भी क्वेश्चन पूछा गया है। अगला देखिएगा दोस्तों, तो ये करेंट अफेयर से रिलेटेड है, हाल ही से रिलेटेड है। तो रेल विभाग में देखिएगा तो टिकट की हेराफेरी। यहाँ पर होता क्या था कि अभी आप IRCTC की वेबसाइट से टिकट करते हैं
तत्काल वाला। तो तत्काल वाले में क्या होता था दोस्तों कि ये रियल मैंगो एक एप्लीकेशन था, इसके माध्यम से क्या होता था कि आउट ऑफ स्टॉक टिकट हो जाता था। बाकी जो इधर वाले लोग हैं ये बुक ही नहीं कर पाते थे, जिसके पास ये रहता था यानी दुकान वाले सब इसी के माध्यम से टिकट बुक कर पाते थे। तो इसलिए इस पर यहाँ पर बैन लगाया गया रियल मैंगो पर। तो टिकट को लेकर है। अगला है गूगल ने महिलाओं के इंटरनेट। देखिए यहाँ पर गूगल से रिलेटेड हर बार यहाँ पर एक पूछा ही जाता है, गूगल ने कौन सा प्रोग्राम लॉन्च किया अभी हाल ही में। ये सब ट्विटर का, फेसबुक का, खास करके इंटरनेट वाला कि इंटरनेट के प्रति जागरूकता के लिए, लोगों की जागरूकता के लिए। तो अभी जो गूगल लॉन्च किया है दोस्तों इंटरनेट सारथी, और ये पहले भी आया हुआ क्वेश्चन है। अगला है सर्वाधिक ऊंचाई पर कौन सा बादल होता है। पक्षाप बादल यानी पक्षाप मेघ हो गया। अगला है दोस्तों संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, और अस्थायी में हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा। ये सब देखिएगा तो बेसिक ही क्वेश्चन है। अगला है गारो खासी जयंतिया उदाहरण है। तो प्रायद्वीपीय पठार का उदाहरण है। गारो खासी जयंतिया पहाड़ जो है मेघालय राज्य में है। तो राज्य का नाम भी आपको याद रखना है। और दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, आप सभी इस वीडियो को अधिक से अधिक जरूर लाइक कीजिएगा, जिससे हम आप लोगों को जितने भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है सभी एक एक करके प्रोवाइड करवाने वाले हैं। वैसे आप फोल्डर में जा करके भी देख सकते हैं 2022 से पहले का, और बीच में जो भी लेटेस्ट हुआ है सब आप लोगों को इस चैनल पर मिलने वाला है। तो आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा आप में से कौन कौन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का इंतजार में है। अगला है दोस्तों बेलाडीला लौह अयस्क का खान किस राज्य में है। तो बेलाडीला जो है दोस्तों ये लौह अयस्क का खान है और छत्तीसगढ़ राज्य में है। अगला है परावैंगनिक किरण से कौन सा मंडल बचाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन था समताप मंडल वाला। तो ओजोन मंडल बचाता है, और ये जो होता है समताप मंडल के अंतर्गत थी। तो समताप मंडल इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है यंग इंडिया के लेखक कौन है। तो यंग इंडिया के लेखक है महात्मा गांधी। अगला है निम्न में से कौन सा धातु है। तो इसमें से दोस्तों सोना धातु है। अगला है निम्न में से जीवाणु जनित बीमारी कौन सा है। अब आपको लग रहा होगा कि पोलियो वाला ये सब होना चाहिए। तो इसमें से दोस्तों टाइफाइड जो होता है प्रदूषित जल यानी जीवाणु संबंधित ये है, टाइफी नामक जीवाणु के कारण से होता है। पोलियो जो है वायरस जनित है, मलेरिया प्रोटोजोआ डेंगू वायरस जनित है। तो टाइफाइड इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है बजरंग पुनिया का संबंध किससे है। तो बजरंग पुनिया का संबंध है कुश्ती से, एथलीट का धावक को कहा जाता है। अगला है पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की। तो पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की थी। तो उदयन ने। उदयन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पर नए टाइप का क्वेश्चन है। अनिमेष लोचन चेतन तीर्थ बिहार के किस जिला में है। तो ये जो है दोस्तों बिहार के बोधगया जिला में। अभी आपको लग रहा होगा कि इसमें तो मैक्सिमम क्वेश्चन आसान ही है। तो ऐसा है दोस्तों कि यहाँ पर देखिएगा सभी 100 क्वेश्चन इसमें नहीं है, कुछ क्वेश्चन नहीं है। तो खास करके हार्ड वाले ही देखिएगा तो 5-10 जो हार्ड होता है, जैसे ये सब नए टाइप का क्वेश्चन है, तो यही इसमें नहीं है। तो इसलिए आप ये मत सोचिएगा कि बहुत आसान आया है फिर हम बिना तैयारी का भी इतना बना लेंगे। तो अगर देखिए आसान क्वेश्चन आएगा तो सबके लिए आएगा, इसलिए आप सभी को तैयारी अच्छे से करना पड़ेगा। अगला यहाँ पर देखिएगा चीनी जनरल पान चाओ ने किसे हराया था। ये बिल्कुल देखिएगा दोस्तों नए टाइप का क्वेश्चन पूछा गया, और अभी हाल फिलहाल में जितने भी एग्जाम लिया जाता है सभी में चीनी से रिलेटेड पूछा जाता है जो भी यहाँ पर क्वेश्चन है। तो ये हम आप लोगों को टॉपिक क्लियर करवाने वाले हैं। तो चीनी जनरल पान जाओ ने जो हराया था कनिष्क को हराया था। तो इस तरह से दोस्तों आप सभी कमेंट करके बताइए आप लोगों को ये पेपर कैसा लगा, और आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। अगर आप सभी इसी तरह से प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सभी क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो फटाफट अधिक से अधिक कमेंट कीजिए।